नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। कोरोना के दूसरी लहर के बाद एक बार फिर मैं आप सबों के बीच रूबरू हुआ हूं और जो दूसरी लहर थी इसकी स्थिति आप सभी जानते हैं क्या थी। दूसरी लहर के बाद आप लोगों के सामने उन सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी से जुड़े उन लोगों से मैं बात करूंगा कि कोरोना काल में आप लोगों के बीच कैसे रहें। इसी बीच आज हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अल्पसंख्यक कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष शकील अख्तर जी हैं। उनसे बात करेंगे कि जो दूसरा दौर रहा कोरोना काल का वो कैसा रहा, आप लोगों के बीच कैसे रहें। आइए जानते हैं कि सर, पहले झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। दूसरा लहर कोरोना काल में आप लोगों के बीच किस तरह से रहे, क्या देखने को मिला आपको? देखिए, कोरोना जब से आई है हम लोग पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से आम जनों के लिए हर तरीके से खड़े रहे, जनता के बीच में रहे, जो परेशान हाल थे उनके साथ खड़े रहे। दूसरा जो कोरोना काल आया वो बहुत ही तकलीफ़देह था। आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। प्रधानमंत्री जी द्वारा तो 2020 में पैसा इकट्ठा किया गया था पीएम केयर में, और जो कहा गया था कि वेंटिलेटर खरीदेंगे, वो सब एक दिखावा था, कुछ भी नहीं हुआ, कोई तैयारी नहीं थी इस आपदा में। लेकिन झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री और यहाँ के सरकार के हमारे जितने मिनिस्टर थे, हमारे कांग्रेस पार्टी के बन्ना गुप्ता जी हेल्थ मिनिस्टर, रामेश्वर उरांव जी, आलमगीर आलम साहब, और पूरी कांग्रेस और जेएमएम के जितने लोग थे, बहुत सूझबूझ से जनता के बीच रहे और जनता का जितनी जो तकलीफ़ था उसको दूर करने में लगे रहे। और बहुत जल्द ही इस पे हम लोगों ने काबू पाया। ये ज़रूर है कि हम लोगों ने अपनों को बहुत खोया है, बहुत तकलीफ़देह था। हमारे बहुत अपने करीबी 2-4 दोस्त, रिश्तेदार, हमारे मीडिया के साथी, इसमें हमने खोया है, बहुत ही तकलीफ़देह था। आप झारखंड सरकार में हैं और जो सरकार की नीति रही वो किस तरह से रहा, लोगों को ये किस तरह से प्रभावित किया कोरोना काल में? देखिए, मैंने कहा ना कि ये बहुत तकलीफ़देह था। और सरकार में हम लोग जो भी, झारखंड सरकार में जो भी गठबंधन के लोग हैं, मिनिस्टर हैं, कार्यकर्ता, आमजन, हमारे पार्टी के और दूसरे पार्टी के लोग हैं, जनता के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। उसके दुख सुख में हम खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। हम घर से उसके बाद भी जिसका भी फ़ोन आता था, किसी को हॉस्पिटल, किसी को डॉक्टर, जो भी मुहैया कराना था मैंने कराया। ये बहुत ही बहवाया था आप जो दूसरा कोरोना काल आया। और उम्मीद, मैं भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ जितना जल्द हो ये कोरोना का ख़त्म हो, क्योंकि देश की हालत, प्रदेश की हालत, आम जनों की हालत बहुत ही दयनीय है। रोज़गार नहीं है, लोग के पास खाने को नहीं है। सरकार तो राशन चावल जो दे रही है, लेकिन उससे भी हमें लगता है कि वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कोरोना भगवान अल्लाह जल्दी ख़त्म करे, लोग काम पे लगे, गाड़ी पटरी पे आए, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आपने रोजगार की बात कही, रोजगार को आप कैसे देख रहे हैं? अभी तो जिस तरह से रोजगार छीन भी रहा है, जैसे कि आप जो जेपीएससी की जो बात कहें या कोई अदर सेक्टर की बात करें, तो झारखंड सरकार इस पर क्या कर रही है? आप सरकार में है, थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, सरकार में हम लोग जब से आए हैं, कोरोना आ गया, ठीक है। करीब जो कोरोना होने के बाद जो बाहर से लोग मज़दूर, गुजरात, बम्बई, दिल्ली से लोग आए, हमारे यहाँ भी जो मज़दूर थे, उनको मनरेगा के तहत, जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उनके मंत्री हैं आलमगीर आलम साहब, करीब करीब 10 लाख लोगों को, 10 लाख से ऊपर ही लोगों को रोज़गार देने का काम किया है।
और आपको याद होगा कि पिछला जो बजट सत्र था उसमें पैसा भी बढ़ाकर 225 रुपया या 226 रुपया किया गया है। तो सरकार हर तरीके से अपना काम कर रही है। ये ज़रूर है कि रोज़गार और ज़्यादा मिलना चाहिए लोगों को, और सरकार इसमें बढ़ रही है आगे। और थोड़ा जैसे कोरोना और कम होगा तो मुझे लगता है ये सरकार यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए काम करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। केंद्र सरकार की बात करते हैं कि जिस जो हालात आपने देखा, चाहे वो 20 की हो या 21 की हो, किस तरह से सहयोग मिला, चाहे वेंटिलेटर की, आप जिसने कि आपने बात कहा, वेंटिलेटर हो या झारखंड को किस तरह से सुविधा दिया गया या कितना दिया गया या नहीं दिया गया, किस तरह का रहा आप लोगों का? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रवैया है, आपको याद होगा 2014 का चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के सारे बड़े लीडर बड़े बड़े वादा कर कर सत्ता में आए थे। 7 साल होने को है, हो गया 7 साल से ज़्यादा ही बढ़ गया। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी, यहाँ के देश के युवाओं को नौकरी छीना। वादा किया था कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, तो नौकरी तो नई नौकरी देने की बात तो दूर की बात थी, उन्होंने जो लोगों के पास नौकरियां थी वो तक छीन लिया। तो ये सरकार की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। आपको मैंने पहले ही कहा कि पीएम केयर के तहत जो पैसा इकट्ठा किया, अगर उसको सही तरीके से समय रहते इस्तेमाल किया होता तो इतने लोगों की जानें नहीं जाती। कि उनके सामने ये तो आया नहीं है मैटर। रहा एक मंत्रालय जो खाली है, विस्तार मुख्यमंत्री का उसमें आता है, मुख्यमंत्री जब चाहे विस्तार कर सकते हैं। और रहा एक मंत्रालय की बात, कौन बनेगा, हमारी पार्टी की ओर से और हम लोग तो ज़रूर मांग करते कि ये मंत्रालय हमको मिले, लेकिन ये तय दिल्ली के जो आला कमान लोग हैं बैठ कर मुख्यमंत्री के साथ करेंगे। ये मंत्रालय 6 महीने के लिए लेना है कि पूरा सरकार 5 साल चलाना है, उस पर विचार नेताओं को, बड़े नेता और जो बोल रहे हैं लोग, छोटे लोग, उनको समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये सरकार बहुत स्मूथली चल रहा है, उसको चलने देना चाहिए। मंत्रालय के लिए हाई तौबा नहीं मचाना चाहिए। गठबंधन के लोग ही बनेंगे, कांग्रेस के बने, जेएमएम के बने, सरकार चलनी चाहिए और यहाँ के आम जनों का काम होना चाहिए, आम लोग सही से सुरक्षित तरीके से रहे, ये मैं कहूँ। लेकिन कांग्रेस में ये ज़्यादा हलचल है, चाहे वो इरफान अंसारी की बात करे या ये विक्सल की बात करे या दीपिका की बात करे, दीपिका पांडे के जो विधायक उनसे बात करे, तो ये चर्चा कांग्रेस में अधिक है। देखिए, जो विधायक बनता है, प्रदीप यादव की भी चर्चा हो रही है, जो विधायक होता है, हर जो नेता विधायक बनता है उसकी ख्वाहिश रहती है कि वो मंत्री बने, उसमें होना भी चाहिए। और रहा इरफान अंसारी की बात, अभी इरफान अंसारी एक अल्पसंख्यक का नेता हमारी पार्टी की ओर से बन चुका है और सीनियर नेता हैं, तो अभी उनका तो कहीं जगह नहीं बनता है उनका, ठीक है ना। अभी उनके पास बहुत समय है, समय आएगा तो इरफान अंसारी साहब भी मंत्री बने कैसे। तो बयान तो इरफान, जैसे कि आप बोल रहे हैं इरफान अंसारी के, आपने जो बयान जारी किया उसमें भी है कि बयान को लेकर वो हमेशा चर्चा में रहते हैं इरफान अंसारी, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री की बात उस पर को लेकर के, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के अब भी बयान जारी किए, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कल जो बयान दिया है पार्टी हित में दिया है। अनर्गल बयान देने से कुछ होता नहीं है। आप सुर्खियों में अखबार टीवी में छपते रहेंगे लेकिन उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इरफान जी जब से विधायक बने हैं पिछले बार से और अब तक, उनका ये बचकाना हरकत है। इरफान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना, मंत्री बनने को किसको शौक नहीं, कोई भी विधायक मंत्री बनना चाहता है, लेकिन समय और बलवान होता है। समय जब आएगा इरफान अंसारी मंत्री। अब इरफान साहब को मैं अपने, हमारे छोटे भाई हैं, उनको हमारी तरफ से सजेशन है कि हड़बड़ी नहीं करें
समय आएगा और बहुत कम समय में वो दूसरे बार जीत कर आए हैं, विधायक बने और अच्छा अपने इलाके में काम करते हैं, तो थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इस तरह का करने से पार्टी को नुकसान होता है। और दूसरा, मैंने एक बयान में बोला कि हर बार वो एक व्यक्ति एक पद की बात करे तो वो खुद पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें। वो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष, कभी संगठन में एक दिन काम उन्होंने नहीं किया, उसके बाद भी बनाया, सम्मान पार्टी ने दिया। हज कमेटी का चेयरमैन बनाए गए, तो अब क्या चाहिए उनको? सब मुख्यमंत्री बना दिया जाए उनको? तो उनको अभी इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन अंसारी जी तो तय भी कर रखे हैं कि प्रदीप यादव को उप मुख्यमंत्री का जो देना चाहिए उस लायक है, और लगातार बात होती है कि हमें स्वास्थ्य मंत्री फिलहाल हैं वो तो ठीक लगता है कि नहीं हो पा रहा है काम। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने झारखंड में बहुत अच्छा काम किया कोरोना आपदा में, किसी के बोलने से नहीं होगा, बहुत अच्छा काम, सराहनीय है बन्ना गुप्ता जी का काम। अब बनना किसी व्यक्ति का नहीं, सरकार का काम होता है, मंत्रालय का काम होता है। झारखंड सरकार के मंत्रालय, मुख्यमंत्री और जितने मंत्री हैं हमारे, सभी ने अपने अपने तरीके से अच्छा काम किया है यहाँ के आम जनों के लिए। उनके कहने से ऐसा नहीं होगा, जनता सब जानती है किस तरीके से यहाँ पे काम किया गया। आपने देखा कृषि विभाग से बादल जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रही है, रमेश राव जी का जो मंत्रालय है गरीबों तक अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो काम ऑलरेडी हो रहा है। किसी का इस गलत तरीके का बयानबाजी ये पार्टी के हित में नहीं है, पार्टी को नुकसान होगा। दूसरे जो पार्टी हैं अपोजिशन के, उनको एक मौका मिलेगा बोलने का, इसके सिवा कुछ नहीं है।